हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट्स जोन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। यहां आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहेगा। बाघ और शेर में कौन है जंगल का असली राजा? चलिए दोस्तों जानते हैं इसका आंसर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पुराने समय में लोग मनोरंजन के लिए बाघ और शेर को एक पिंजरे में कुछ दिनों तक भूखा प्यासा रखते थे और दोनों का युद्ध करवाते थे और नतीजा यह निकल कर आता था कि 100 लड़ाइयों में से 60 लड़ाइयाँ बाघ ही जीतता था। तो जानते हैं असली राजा कौन है? हमें यह लगता है कि अगर बाघ और शेर की लड़ाई आमने सामने की होगी तो वह लड़ाई काफ़ी खौफनाक हो सकती है। अब हमारे दिमाग में यह सवाल आता है कि दोनों शिकारियों में से बाघ ज़्यादा खतरनाक शिकारी है, तो फिर शेर जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? चलिए जानते हैं इसके बारे में बारीकी से। पॉइंट नंबर 1, आकार और ताकत। बाघ शेर के मुकाबले ज़्यादा बड़ा और ताकतवर होता है। बाघ भालू के बाद जंगल का सबसे बड़ा मांसाहारी जीव है। बाघ और शेर दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत और गुजरात में पाए जाते हैं। एक बाघ का वजन 220 किलो से 300 किलो तक हो सकता है, जबकि एक शेर का भार 180 किलो से 220 किलो तक ही सीमित रह जाता है। एक शेर की 8 फीट तक लंबाई और 3.5 फुट तक ऊंचाई वाले शेर का वजन 180 से 220 किलो तक होता है। इसके मुकाबले बाघ की लंबाई 10 फीट और ऊंचाई 4.5 फीट तक हो सकती है। इसका वजन 220 किलो से 300 किलो तक हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, रणनीति और हथियार। दोस्तों, भले ही बाघ शेर से ज़्यादा बड़ा और ताकतवर मालूम होता है, पर यह मानने वाली बात है कि शेर जिस भी इलाके में गए हैं वहां से बाघों को खदेड़ भगाया है, क्योंकि शेर हमेशा ही झुंड बनाकर रहना पसंद करते हैं। इनके झुंड में 10 से 15 शेरों तक की संख्या हो सकती है, जबकि बाघ अकेला ही रहना पसंद करता है। वह सिर्फ संभोग के लिए कुछ दिनों साथ रहते हैं। जबकि शेर और बाघ को अकेले एक पिंजरे में रख दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि बाघ शेर को आसानी से मौत की नींद सुला देगा, क्योंकि बाघ हमेशा से ही अकेले शिकार करना पसंद करते हैं। इसीलिए उन्हें शेर के मुकाबले ज़्यादा अनुभव होता है। जबकि शेरों के झुंड में शिकार का मुश्किल कार्य केवल शेरनियां ही करती हैं, जबकि शेर आलसियों की तरह सुस्ताता रहता है। अगर बाघ और शेर की अकेली लड़ाई हो तो जाहिर सी बात है जीत बाघ की ही होगी। यदि बाघ और शेर की लड़ाइयाँ आमने सामने की हों तो 100 में से 70 लड़ाइयाँ बाघ ही जीतेगा। तो अब जान लेते हैं कि बाघ शेर से ज़्यादा ताकतवर होता है, तो हम इंसानों ने जंगल का राजा शेर ही क्यों चुना? पॉइंट नंबर 3, खौफनाक दहाड़। शेर को राजा कहा जाने की पहली वजह शेर की दहाड़ होती है। अगर एक शांत वातावरण में शेर की दहाड़ को 10 किलोमीटर तक सुना जा सकता है, जबकि बाघ की दहाड़ को 3 से 4 किलोमीटर तक ही सुना जा सकता है। जबकि बाघ सिर्फ गुस्से में ही दहाड़ते हैं, जबकि शेर सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए भी काफ़ी बार दहाड़ लगाते हैं। पॉइंट नंबर 4, राजा जैसा दिखना। दोनों फोटो को देखिए। शेर के गले के बाल किसी राजा के मुकुट को दर्शाते हैं। यह बाल बाकी जानवरों से शेर को अलग दर्शाते हैं। पॉइंट नंबर 5, रुतबा। 100 में से 90 शिकार शेरनियां ही करती हैं, जबकि खाने का सबसे पहला अधिकार शेर का ही होता है। इसी वजह से सिर्फ शेरनियां शेर की दासी बनकर रह जाती हैं, जबकि बाघ को अकेले खुद ही शिकार कर कर अपना पेट भरना पड़ता है, एक आम आदमी की तरह। तो फिर हम उसे जंगल का राजा कैसे कह सकते हैं? फैक्ट नंबर 6, बाघ हमेशा से ही अकेला रहना पसंद करते हैं, जबकि शेर अपने झुंड में रहते हैं और
एक राजा की तरह दूसरे झुंडों से लड़कर उनका इलाका अपने अंडर में ले लेते हैं। जैसे पुराने समय में एक राजा दूसरे राजा को हराकर उसका पूरा राज्य छीन लेता है, उसी प्रकार शेर भी दूसरे झुंडों से जीतकर उनका इलाका अपने कब्जे में ले लेता है। इसीलिए जंगल का राजा शेर कहा जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और जंगल का असली राजा कौन होना चाहिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।